नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अंतिम समय में गेहूं के दानों की मोटाई और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। जब गेहूं में बालियां बाहर निकल चुकी होती है या मिल्किंग स्टेज पर होता है तो उसमें दानों की भराई स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि जिससे दानों का वज़न ज़्यादा हो, दानों की लंबाई ज़्यादा हो और दानों में चमकीलापन व बोल्डनेस भी आए। गेहूं की बालियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दानों की संख्या बढ़ाने के लिए और दानों की मोटाई बढ़ाने के लिए और दानों की लंबाई और दानों में बोल्डनेस व चमकीलापन लाने के लिए पहला सिद्धांत काम करता है कि आपकी फसल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। अगर इस समय किसी भी तरह से आपकी फसल में स्ट्रेस हो, या तो पर्यावरणीय तनाव या फिर सिंचाई में देरी के कारण फसल में स्ट्रेस में आ जाती है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसके अंदर बनने वाले दाने उसको जल्दी भर जाते हैं और फसल जल्दी ही पक जाती है। यह 10 दिन के अंदर भराई हो जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि यह क्या बात हुई। एक तो यह 10 दिन के अंदर इसमें दाने भरेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी फसल पक जाएगी, और वहीं आप बोल रहे हैं कि 20 से 25 दिन में इसमें दाने भरेंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। तो देखिए भाइयों, 10 दिन के अंदर इसमें अगर दाने भरेंगे तो इन दानों का साइज छोटा रह जाएगा, पौधे बौने रह जाएंगे और उत्पादन डाउन हो जाता है। और यदि यह स्ट्रेस फ्री होगा तो बीज अच्छा भोजन बनेगा और अच्छा ही बीज मिलेगा और पोषक तत्वों की डिफिशियंसी भी नहीं होगी। तो यह आराम से यह धीरे धीरे 20 से 25 दिन के अंदर अपने दानों को पूरा भरेगी। तो आप समझ सकते हैं भैया, इनके नीचे से ऊपर तक एक समान व लंबे मोटे व चमकीले दाने भी होंगे। अब फसल में स्ट्रेस किसके कारण आता है तो हम बताएंगे। आप सिंचाई के अंदर देरी कर देते हैं, तथा दूसरा पर्यावरणीय तनाव जैसे कि दिन व रात का टेम्परेचर का अधिक व असामान्य होना जाना। अगर दिन का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाएगा तो हमारी फसल इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाएगी। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें सिंचाई करनी होगी। जैसे ही आप अपने खेत में सिंचाई करेंगे तो खेत में सिंचाई करने के बाद तापमान में 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। और दूसरा, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी व ओलावृष्टि आ जाने के कारण फसल ज़मीन पर गिर जाती है या आड़ी पड़ जाती है या बच जाती है। इससे हमारा उत्पादन ना घट जाएगा और बीज भी अच्छी तरीके से नहीं पकेंगे। तो इसके लिए भैया, अगर हमारी फसल की बालियां निकलने पर यह ज़मीन पर गिर जाए तो इसमें बालियां तो ऊपर उठ जाती हैं या उठ चुकी होती हैं, लेकिन फ्लैग लीफ जो कि प्लांट में भोजन बनाने में अहम भूमिका निभाती है, वह उसके नीचे की लीफ दबी रह जाएंगी। तो ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और इसके अंदर से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इसी कारण यदि नीचे गिरी जाएंगी तो इनसे आधा ही भोजन बनेगा और दानों भी आधा ही पकेंगे, पूर्ण रूप से नहीं पकेंगे। तो अब मैं बताऊंगा इस समस्या को निजात को पाने के लिए हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए। हमें इस टाइम पर 2 काम तो अवश्य ही करने हैं। एक तो हमें 8वें दिन या 10वें दिन NPK 0050 का 1 किलो और या 1 किलो पोटास, इस पोटास के घोल को अपने खेत में स्प्रे कर देंगे। इस पोटास की वजह से जिस जगह पर हमारी फसल स्ट्रेस में दिखती है वह स्ट्रेस मुक्त हो जाएगी, वहीं पर जो भोजन भी अच्छा बनाएंगी और जल्द ही बालियां तक पोटास भोजन को पहुंचाएगा और दाने कंप्लीट हो जाएंगे। दानों का वजन भी सही हो जाएगा, वह इस फसल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। दूसरा, हमें इसके अंदर एक और सावधानी रखनी है कि नीचे ज़मीन के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में नमी रखनी है। कुछ किसान
साथी कहते हैं कि फसल आड़ी गिर जाए तो नमी नहीं रखनी चाहिए, इससे फसल सड़ने की समस्या। लेकिन नहीं, हमें यदि स्ट्रेस में यदि फसल दिख रही है तो हमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी बनाए रखनी है। इसमें फसलों में भोजन व प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से रहेगा तो हम उससे भी उतना ही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ये दोनों बातें हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और इस वीडियो में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।